नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला और तेहरान सहित कई शहरों में धमाके, लड़ाइयां जारी हैं। इसी वजह से आज निफ्टी में जबरदस्त हलचल दिखा। एक समय तो निफ्टी 2.5 पौने 3% तक टूट गया था, लगभग 24,614 तक आ गया था। फिर लगभग 2 बजे के बाद फिर से 1% सुधर गया। 1.24% निफ्टी ने लूज किया है और सेंसेक्स में भी गिरावट आई है जबरदस्त। सेंसेक्स 1048 अंक गिर के बंद हुआ है, जबकि एक समय 1500 से ऊपर पहुंच गया था और 80,000 टूट गया था। खुला ही 78,543 में था, वही लो रहा इसका। बजे के बाद मार्केट में रिकवरी देखी। जब तक इसे स्टॉक मार्केट का एक वनडे क्रैश कह, जब निफ्टी 24,900 के नीचे है, 865 में बंद हुआ है। ईरान एक तेल वाला देश है, तेल उत्पादक देश है। तेल की सप्लाई में क्रूड ऑयल बढ़ने की संभावना में और भी अनेक कारणों से ये मार्केट गिरा है, लेकिन मजबूत स्टॉक थे, वो नहीं टूटे। मिड कैप और स्मॉल कैप की एक छोटा सा स्टॉक है प्राइम फोकस लिमिटेड, PFL कहते हैं। मोशन पिक्चर और वीडियो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड मीडिया प्लेटफॉर्म है। पावर के पास 10,000 प्रोफेशनल, 24 सिटीज में, 4 कॉन्टिनेंट महाद्वीपों में और 60 टाइम। ये मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लीड करती है। कंपनी लगातार रूप से फाइंडिंग कर रही है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कोलैबोरेशन के क्षेत्र में, और लगभग इनका एक्सपीरियंस 30 साल का हो चुका है इस क्षेत्र में। ये वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी है। फिल्म में, टेलीविजन में, एडवर्टीजमेंट में और अन्य कामों। इनके पास विजुअल इफेक्ट, BFX, एनिमेशन और इमर्सिव एक्सपीरियंस है। क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के क्षेत्र। तो इस कंपनी का जब से रिजल्ट आया है में ये स्टॉक था प्राइम 8% ऊपर बंद हुआ। मार्केट में जब कोई स्टॉक बढ़ते से ये भावना लगती है कि आगे ये बहुत दूर, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स की गिरावट का असर सभी स्टॉकों में पड़ता है। ये 85 रुपये 1 वीक का लो है और 294 रुपये का हाई बनाया है और आज एक तरफा बाइंग आई है। इसमें खरीदारों की होड़ सी मची रही। 39,97,203 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। NSE BSE दोनों में Q3 FY23 के रिजल्ट आने के बाद स्टॉक को बहुत गति मिली है। 60.76 प्रमोटर, 3.35 FII, 1.14 म्यूचुअल फंड घरेलू, 5.11 मात्र पब्लिक, 9.63 दूसरा इन्वेस्टर। मार्च 25 तक प्रमोटर प्लेजिंग हुई है, उसके बाद प्रमोटर प्लेजिंग नहीं दिखाई दे रही है और प्रमोटर ने कुछ हिस्सा भी कम किया। 9 था पहले, बचा है 60.75। म्यूजिक, PVR, INOX, सारेगामा इंडिया इनकी श्रेणी में आता है। सेंटीमेंट चल रहा है 100 रुपये यहाँ से आराम से ऊपर ही तिमाही था। 1 रुपये की फेस वैल्यू और जो रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट है उसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 192 करोड़ की इनकम आई, पिछले बार 1042 करोड़ की थी, पिछले साल 890 करोड़ की थी। 14.28% इनकम बढ़ी है क्वार्टर टू क्वार्टर और 33.94% इनकम बढ़ी है Q3 से Q3। 9 मंथ टू 9 मंथ 25% इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 82.65 करोड़ का आ गया, पिछले क्वार्टर में 5.79 करोड़ का था और पिछले साल 93.71 करोड़ का घाटा था। 9 महीने में 252 करोड़ आ गया है, जबकि पिछले 9 महीने में 153 करोड़ था। 9 मंथ टू 9 मंथ टर्न अराउंड हो रहा है और बहुत बड़ा घाटा पूरा करके अच्छा
पीबीटी आ रहा है। Q3 से Q3 टर्न अराउंड हो रहा है। 93 करोड़ के नुकसान को पूरा करके 82 करोड़ 66 लाख लगभग 127% क्वार्टर टू क्वार्टर पीबीटी बढ़ रहा है Q2 से Q2। और नेट प्रॉफिट आ गया 69.19। पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ था, जो पिछले साल Q3 98-99 करोड़ का लॉस था। 9 महीने में 183 करोड़, पिछले 9 महीने में 206 करोड़ का नुकसान था। Q9 to 9 टर्न अराउंड, Q3 to Q3 टर्न अराउंड और 1604% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। Q2 Q 1604, ₹1.15 EPS आ गया, जो मात्र 10 पैसे था। पिछले साल के Q3 में ₹2.01 का घाटा था, ऋणात्मक था। ₹3.21 9 महीने का है, जबकि ₹4.87 पिछले बार 9 टर्न अराउंड है। Q3 से Q3 टर्न अराउंड है। 1150% बढ़ रहा है EPS Q3 से Q2 तक, क्वार्टर टू क्वार्टर। कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप प्राइम फोकस का देख रहे हैं। AI का आगमन हुआ है, तब से इस प्रकार की क्रिएटिविटी वाली कंपनियों को और महत्व बढ़ सकता है। ऐसी कंपनियां इस अवसर का लाभ उठा सकती हैं। महीने में 16%, 6 महीने में 92%, 1 साल में 185%, 5 साल में 294% और मैक्सिमम 763%। 2006 4 अप्रैल 2025 नवीनतम फाइनेंशियल ईयर से इसने पीछे पलट के नहीं देखा। पिछला साल इसका बहुत अच्छा गुजरा है और 1 साल होने को आ, जहां से इसने बेहतर रिटर्न दी 200% से ऊपर। 9,200 कर्मचारी हैं। 1997 में कंपनी मुंबई में हेडक्वार्टर है। 30,296 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमजोर है, 8 के आसपास। 1 साल से ही इसको बल मिला है, 81 के PE में चल रहा है। पहले भी मैंने प्राइम फोकस को अपने चैनल में बताया हुआ है। दोस्तों, हमारे चैनल में बताए गए स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। आदित्य इन्फोटेक जब से मैंने बताया है तब से 400 रुपये बढ़ चुका। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव जहां पर मैंने बताया था वहां से 50 रुपये बढ़ चुका है। जैन रिसोर्स जहां पर बताया था वहां से 25 रुपये बढ़ चुका है। सरकार हेल्थ केयर आज 6% बढ़ा है। तमाम बहुत दिन तक के जो स्टॉक है वो इतने गिरावट में भी नहीं गिरे। धन्यवाद दोस्तों। प्राइम फोकस मैंने 3 साल पहले बतलाया, अब इसका नंबर आया है।